अमर आत्माओं की रहस्यमयी दुनिया, चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। कौन है वे 8 अमर पुरुष? कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान जंगल में हैं। आपके सामने एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक पुराना, घावों से भरा, विशालकाय व्यक्ति बैठा है। उसकी आंखों में हजारों वर्षों की पीड़ा है। हो सकता है वो अश्वत्थामा हो। क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में 8 ऐसे महापुरुष हैं जो आज भी इस धरती पर जीवित है, चिरंजीवी के नाम से। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवंत सत्य है जो हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथों और हमारी आत्मा में गूंजता है। अब शुरू होती है चिरंजीवियों की अमर कथा। 1. अश्वत्थामा, अमरता का श्राप। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध में नहीं, क्रोध में विनाश किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा, यदि मैं जीत नहीं पाया तो कम से कम पांडवों की संतति को मिटा दूं। और एक अंधेरी रात उसने सोए हुए 5 उपपांडवों को मार डाला। सोचिए, वो बच्चे थे, निर्दोष। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा, पर तेरी अमरता तेरे लिए अभिशाप होगी। तेरे शरीर से रक्त बहता रहेगा, तू अकेला रहेगा, लोग तुझसे डरेंगे और तू कभी मर नहीं पाएगा। अंधेरी गुफा में बैठा अश्वत्थामा, सिर पर घाव, आंखों में पश्चाताप, शरीर से खून रिसता हुआ, कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी अश्वत्थामा के रोने की आवाजें सुनी जाती हैं। 2. वेदव्यास, ज्ञान के अमर स्तंभ। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने वाले महाभारत के रचयिता वेदव्यास। उनकी कलम से निकला ज्ञान आज भी अनमोल है। वो जानते थे, समय के साथ सत्य खो सकता है, पर शास्त्र अमर होने चाहिए। उन्हें अमरता का वरदान इसीलिए मिला ताकि जब जब अज्ञान फैले वे पुनः प्रकट हों। 3. हनुमान, भक्ति और शक्ति के प्रतीक। राम काज कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान भक्ति, शक्ति और विश्वास का ऐसा संगम जो काल के परे हो गया। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था, जब तक मेरी कथा इस धरती पर कही जाएगी तू जीवित रहेगा। कहते हैं, जहां रामायण का पाठ होता है, हनुमान वहां अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। कई संतों ने बताया है कि हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए, कभी वन में, कभी आरती के समय, कभी किसी संकट की घड़ी में। 4. परशुराम, युद्ध और न्याय के शाश्वत योद्धा। जब अत्याचार अपने चरम पर था, तब एक ब्राह्मण ने उठाया परशु और 21 बार क्षत्रियों को मिटाया। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार। आज भी वे जीवित हैं और कल्कि अवतार को युद्ध विद्या सिखाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5. कृपाचार्य, समय के पार चलता शिक्षक। महाभारत के युद्ध में जीवित बचे कुछ गिनेचुने योद्धाओं में एक कृपाचार्य। वो न केवल युद्ध के जानकार थे, बल्कि उन्होंने न्याय और नीति की शिक्षा दी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, जब तक धर्म जीवित रहेगा तू शिक्षक के रूप में रहेगा। 6. विभीषण, अधर्म के बीच धर्म की लौ। जब पूरा परिवार अधर्म में डूबा था, विभीषण ने धर्म चुना। राम को लंका की रहस्य बताने वाला वही था। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और कहा, आप धर्म का प्रहरी बने रहो, चिरंजीवी बनो विभीषण जी। 7. मार्कंडेय ऋषि, मृत्यु को हराने वाले। 5 वर्ष की उम्र में यम आए लेने।
मार्कंडेय शिवलिंग को पकड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। हे प्रभु, रक्षा करो। और भगवान शिव प्रकट हुए, यम को रोका और कहा, मार्कंडेय अब मृत्यु के अधीन नहीं, यह अमर है। 8 बलराम शेषनाग का अवतार। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिनका जन्म ही संतुलन और शक्ति के लिए हुआ, वे शेषनाग के अवतार हैं। कहते हैं, जब कल्कि अवतार आएंगे, बलराम पुनः उनके साथ होंगे अंतिम युद्ध में धर्म की स्थापना हेतु। ये 8 चिरंजीवी हमें ये सिखाते हैं कि धर्म अमर है, सत्य अजय है और भक्ति अमूल्य है। जब संसार में अंधकार छा जाएगा, जब अधर्म बढ़ेगा, तो ये अमर आत्माएं फिर से लौटेंगी हमारे बीच, हमारी रक्षा के लिए। कौन जाने, वो किसी साधु के वेश में, आपके शहर के किसी मंदिर में या आपके ही आसपास हों। अगर आपको यह रहस्यमय और अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपका पसंदीदा चिरंजीवी कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही गूढ़, पौराणिक और भावनात्मक कथाओं के लिए। जय श्री राम।